हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 7.1 हमारी चल रही थी, उसमें हमने 6 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इस टाइप से है। एक आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें बोला है ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है, ये पहली जानकारी है। फिर बोला है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ए बी के एक ही साइड में डी और ई पॉइंट इस टाइप से हैं कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू ए बी ई एंड एंगल ई पी ए इज इक्वल टू डी पी बी। सी दिस फिगर 7.22। ये आपको एक फिगर बना के दिया हुआ है, इसको देखें और इसमें जानकारियां ये हैं कि ए बी का मिड पॉइंट पी है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है। ये जानकारियां दी गई हैं। आपसे बोला शो दैट ट्राइंगल डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी। डी ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई बी पी, यानी इस ट्राइंगल को इसके साथ में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट है इसका, प्रूव दैट ए डी इज इक्वल टू बीई। यह भी प्रूव करना है कि ए डी साइड की लेंथ और बीई साइड की लेंथ इक्वल है। तो देखिएगा, जिन दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, आप उन्हीं दोनों को सेलेक्ट करेंगे और उनमें 3 बातें ढूंढने की कोशिश करेंगे जो इक्वल होंगी। ओके, तो मैं देख रहा हूं ट्राइंगल डी ए पी। तो डी ए पी में आप देखें, ये एंगल जितना है डी ए पी वो ई बी पी के इक्वल है, क्योंकि इसने बोला था कि डी ए बी और ई बी ए ये दोनों इक्वल है। तो डी ए बी एंगल जितना है उतना ही डी ए पी है, क्योंकि पी पॉइंट ए बी पर ही तो है। देखिएगा, ये एंगल यदि मैं ए बी सी बोल रहा हूं तो इस एंगल को मैं ए बी डी भी बोल सकता हूं, इस एंगल को मैं ए बी ई भी बोल सकता हूं, इस एंगल को मैं ए बी एफ भी बोल सकता हूं। क्योंकि एक ही लाइन पर कई सारे पॉइंट्स हैं तो एंगल सेम रहेगा, चाहे आप उसे ए बी सी बोल दें, चाहे ए बी डी बोल दें, चाहे ए बी ई या ए बी एफ। तो देखो, जो डी ए बी एंगल है वो आपका डी ए पी भी बोला जा सकता है और ई बी ए एंगल है वो ई बी पी भी बोला जा सकता है। ये दोनों आपको इक्वल दे रखे हैं उसने, ठीक है। तो पहली जानकारी तो ये है कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल इसके इक्वल है। दूसरी बात देखें तो डी ए पी में ये जितना पार्ट है ए पी, उतना ही ई बी पी में ये पार्ट है। पी बी पार्ट पी ए के इक्वल है, क्योंकि उसने बोला है पी इज इट्स मिड पॉइंट। जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट है पी, यानी आधा हिस्सा इधर है और आधा हिस्सा इधर है। तो एपी लेंथ बीपी लेंथ के इक्वल है। इसका रीजन आप क्या मेंशन करेंगे? बिकॉज पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये दूसरी जानकारी हो गई। तीसरी बात आप देखेंगे तो डी पी ए एंगल, ध्यान दीजिएगा मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं। डी पी ए एंगल यानी मैंने बोला है ये एंगल, ये इक्वल है ई पी बी एंगल के, इस एंगल के इक्वल है। क्यों है? देखिएगा, ये दोनों पार्ट आपको इक्वल दे रखे हैं। यदि इस पार्ट में ये एंगल मिला दिया जाए तो ये पूरा एंगल बनेगा, और इस पार्ट में यदि ये एंगल मिला दिया जाए तो ये एंगल बनेगा। तो मान लो ये आपका एंगल है वो 70 डिग्री है, ठीक है। इसकी वैल्यू सपोज 60 है तो ये 60 है। अब 60 में 70 मिलाएंगे तो ये बन जाएगा 130, तो ये एंगल बन गया 130। 60 में ये 70 मिलाएंगे तो बनेगा 130, मतलब ये एंगल। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि डी पी ए एंगल 130 का हुआ, वैसे ही ई पी बी एंगल भी 130 का हुआ। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब जब ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हों और बीच की साइड इक्वल हों
तो ASA कॉन्ग्रुएंस रूल लग जाएगा। आप इसको इस तरीके से सर्च कर सकते हैं, मैं इसको अलग काट के ऐसे दिखा रहा हूं। ये P पॉइंट है, ये A और ये D। ये एंगल बन रहा 130 का, ठीक है। और दूसरे ट्रायंगल की बात करें तो वो इस टाइप का है। यहां पे E लिखा है, ये P है और ये B है। तो AP पार्ट PB के इक्वल है। ये एंगल 130 का बन रहा है जो इसकी इक्वल है, और ये एंगल इक्वल दे रखा है। तो इस ट्रायंगल की तीन बातों की इक्वल होने के कारण दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। रूल कौन सा लगेगा? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, अब हम ये जानते हैं कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। तो हमसे ये प्रूव करवाया था कि AD पार्ट की लेंथ BE के इक्वल है क्या। तो आप ध्यान से देखें, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका ये पार्ट इसके इक्वल होगा, बचा हुआ थर्ड एंगल के इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम बोल सकते हैं AD पार्ट इज इक्वल टू BE पार्ट, बिकॉज दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स हैं वो इक्वल होंगे। AD पार्ट इज इक्वल टू BE पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें आपको 4 पार्ट बना के दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। इन राइट ट्रायंगल ABC के बारे में बोला है कि वो राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है। और आगे बोला है राइट एंगल्ड एट पॉइंट C, यानी ABC राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर C पॉइंट पे 90 डिग्री बना हुआ है। तो आप इसको ऐसे सोचें, ये C, ये A और ये B, यहां पर बना हुआ है एंगल 90 डिग्री। ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल्ड एंड राइट एंगल्ड एट पॉइंट C। फिर बोला है M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB हाइपोटेनस बना 90 डिग्री की अपोजिट साइड और उसका मिड पॉइंट है M, मींस ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल। ओके, ये जानकारी है। फिर बोला है C इज जॉइंड टू M, C को M से ज्वाइन किया गया है, एंड प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट D, और इस C से M को ज्वाइन करते हुए इसको D तक इस प्रकार से बढ़ाया है कि DM पार्ट CM पार्ट के इक्वल होगा। यानी एक जानकारी तो पहले ये थी कि ये पार्ट इसके इक्वल है क्योंकि M मिड पॉइंट है AB का, तो ये लेंथ इसके इक्वल है, और C से M को ज्वाइन इस टाइप से किया कि DM और MC बराबर हैं, तो ये पार्ट इसके इक्वल है। फिर बोला है पॉइंट D इज ज्वाइंड टू पॉइंट B, D को B से ज्वाइन भी कर दिया गया है। तो ये फिगर तैयार हुआ। अब आपको क्या क्या प्रूव करवाया देखो, इसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है प्रूव दैट ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, यानी हमें इन दो ट्राइंगल्स में आपस में 3 बातें सर्च करनी है जिनके कारण से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। तो आपको क्लियरली एक बात तो नजर आ रही है कि इन दोनों ट्राइंगल को जब हम उठाएंगे तो ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये पार्ट इसके इक्वल है क्योंकि M AB का मिड पॉइंट है, ये पार्ट इसके इक्वल है क्योंकि C को M से ज्वाइन किया था तब इस हिसाब से ज्वाइन किया था कि DM पार्ट MC के इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल की 3 बातें इक्वल हैं, तो हम उनको एक एक करके लिखेंगे। हम पहला ट्राइंगल ले रहे हैं AMC और दूसरा ट्राइंगल का नाम दे रहे हैं हम BMD। जिन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो दोनों ट्राइंगल ले लिए। अब इसकी 3 बातें इक्वल देखेंगे। तो पहली बात तो इस ट्राइंगल की लिखनी है AMC की, दूसरी बात इसकी लिखनी है। पहला नंबर इसका है तो पहले इसी की बातें, दूसरा ट्राइंगल ये है तो इसी की 3 बातें। तो देखें इन दोनों में क्या इक्वल है, AM BM के इक्वल है बिकॉज M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। दूसरी बात ये एंगल इसके इक्वल है तो हम लिखेंगे एंगल AMC इज इक्वल टू एंगल BMD बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरी बात CM इस ट्राइंगल की DM के इक्वल है क्योंकि ये आपको इक्वल दे रखी है।
तो हम बोल सकते हैं यदि दो साइड इक्वल हो और बीच का एंगल इक्वल हो तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। ये आपका पहला पार्ट हुआ, ठीक है। अब ये आपसे बोला है प्रूव दैट एंगल DBC इज ए राइट एंगल। आपसे ये बोला है कि आप ये प्रूव कीजिए कि DBC एंगल जो बनेगा वो राइट एंगल होगा, यानी B पॉइंट पर 90 डिग्री बनेगा, ये आप प्रूव कीजिए। तो एक चीज का ध्यान दीजिए, हमने ये देख लिया कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसमें ये एंगल इसके इक्वल बनेगा। हमने क्या लिखा देखो, ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। तो यदि मैं बात करूं MAC एंगल की, कौन सा एंगल, MAC एंगल, M से मैं A पर गया, फिर A से C पर गया, तो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं। ये एंगल किसके इक्वल होगा, MBD के इक्वल, एंगल MBD के इक्वल। MBD को देखेंगे, इसका मतलब ये, तो ये एंगल इसके इक्वल है। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब ये एंगल इक्वल हो गए तो ये तो अल्टरनेट एंगल्स हैं, तो यहां से आप कंक्लूजन निकालेंगे कि ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे देखो, वी हैड प्रूव दैट ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD इन पार्ट फर्स्ट। फर्स्ट पार्ट में हम प्रूव कर चुके हैं दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हम लिखेंगे कि MAC एंगल इक्वल होगा MBD एंगल। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो यहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि ये दोनों तो अल्टरनेट एंगल हैं, बट दे आर द अल्टरनेट एंगल्स फॉर लाइंस AC एंड BD। ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, तो इसका कंक्लूजन होगा कि ये दोनों पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल होती हैं तभी अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते हैं। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि BD और AC दोनों पैरेलल हैं। अब देखें, B पॉइंट यहां पे, C यहां पर है, ये दोनों साइड निकल के आ रही हैं पैरेलल। अब जानते हैं C पर 90 डिग्री उसने दे रखा है, ये तो पहले ही बात ही बोल दी थी कि C पॉइंट पर क्या बना हुआ, 90 डिग्री, और लाइन दोनों पैरेलल हैं। तो पैरेलल लाइंस के बीच में जो सेम साइड में ट्रांसवर्सल के एंगल होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये एंगल यदि 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 90, क्योंकि दोनों का सम कितना बन जाना चाहिए, 180, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि जो DBC एंगल है वो हमारा 90 डिग्री है। हम लिखेंगे कि ACB एंगल और प्लस में DBC एंगल दोनों का सम 180, बिकॉज दीज आर द इंटीरियर एंगल्स बिटवीन द पैरेलल साइड्स। अब DBC की वैल्यू पूछिए, ACB एंगल आपको 90 दे रखा है, इक्वल में 180, 90 को ट्रांसफर कर दोगे तो 180 माइनस 90 यानी 90 हो जाएगा। तो एंगल DBC की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं। इन ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ACB, थर्ड पार्ट में देखो क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACB, यानी अब आपको ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, ये D, ये B और ये C, ये A, ये C और ये B, इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो पहली बात तो हम ये देख पा रहे हैं यहां पे कि ये एंगल हमने देखा 90 है, ये एंगल भी 90 है, ये हमने प्रूव कर लिया है। दोनों ट्राइंगल्स में BC साइड इक्वल है और DB साइड AC की इक्वल है। ये बात हम पहले वाले में ही प्रूव कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हमने ये प्रूव किया था कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या होता है, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स भी इक्वल। तो जब ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो AC साइड किसकी इक्वल होगी, DB के।
आप कॉन्ग्रुएंट वाले से भी देख सकते हैं, ए से सी तक की साइड यानी एसी साइड इक्वल होगी बीडी साइड। तो आप ये देख चुके हैं कि डीबी साइड एसी के इक्वल है। अब इस ट्राइंगल की तीन बातों की इक्वल है ना। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और बीच का एंगल इक्वल। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल डीबीसी एंड ट्राइंगल एसीबी डीबी इज इक्वल टू एसी बिकॉज ट्राइंगल एएमसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएमडी। सेकेंड थिंग, एंगल डीबीसी is equal to angle ACB and that is equal to 90 degree because we had proved that this angle is 90 degree and this is 90 degree given। तो दोनों हम प्रूव कर चुके हैं बाई पार्ट सेकंड में। तीसरी बात, BC साइड BC की इक्वल है, ये दोनों में कॉमन साइड है। तो रूल लग जाएगा साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिख पाएंगे ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी बाई एसएस रूल। ओके, फोर्थ वाला पार्ट जो है उसमें हमें यह प्रूव करना है कि सीएम जो लेंथ है, सीएम वो एबी लेंथ का हाफ है। वी हैव टू प्रूव दैट सीएम लेंथ इज हाफ ऑफ एबी। ओके, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीबी, ये हम पहले देख के आ चुके हैं। हमने देखा है कि डीबीसी ट्राइंगल है वो एसीबी के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डी से सी तक की जो लेंथ होगी वो एसीबी के इक्वल होगी। डी से सी तक की लेंथ किसके इक्वल होगी, ए से बी तक की लेंथ के। तो ये कंक्लूजन यहां से आ गया। अब डीसी जो लेंथ है वो इस टाइप से है कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा समान है, सेम है। एमसी लेंथ और डीएम लेंथ इक्वल है। तो हम बोल सकते हैं कि सीएम लेंथ है उसका यदि डबल कर देंगे तो पूरी डीसी लेंथ आ जाएगी। तो हमने डीसी लेंथ को क्या लिख दिया, सीएम लेंथ का डबल। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल उसने दे रखी हैं, डीएम इक्वल सीएम दिया हुआ है। तो यदि 2 ये है तो ये भी 2 है, तो टोटल हो गई 4। तो डीसी लेंथ को हम सीएम का डबल लिख सकते हैं और इक्वल में क्या हो जाएगा, एबी। अब सीएम लेंथ आपको निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई से कहां शिफ्ट कर दें, डिवाइड में। तो एबी के डिवाइड में आ जाएगा 2 और बात प्रूव हो जाएगी कि जो सीएम लेंथ है वो एबी का हाफ है। ओके स्टूडेंट्स, इस टाइप से 2 आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।